एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत के प्रयासों की बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान और उसके प्रोपेगेंडा को फेल करने भारतीय सांसदों के डेलीगेशन कई देशों में पहुंच रहे हैं। जापान में भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, उसके आतंकवाद को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसदों के डेलीगेशन कई देशों में पहुंच रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला 7 सदस्यीय डेलीगेशन पिछले 3 दिनों से जापान के दौरे पर है और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को दुनिया के सामने रख रहे हैं। शनिवार को डेलीगेशन ने टोक्यो में 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर किए गए आतंकियों के हमले को दुनिया के सामने रखा और बताया कि पहलगाम आतंकी हमला भारत के खिलाफ कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पिछले 40 सालों से लगातार प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। नॉर्मल घटना नहीं थी ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब। 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहां ट्रेन करके बार बार ये वहां पर करते रहे। टोक्यो में डेलीगेशन के सभी सदस्यों ने देश का मजबूती से पक्ष रखते हुए पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया और कहा कि पाकिस्तान को 2 सप्ताह का समय देने के बाद भी उसने आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है और भारत में अशांति पैदा कर रहा है। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह है, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है, आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं। ये जो विकास था किसी को रास नहीं आया और इसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अशांति पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जितने भी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर ए तौयबा हो, जैश ए मोहब्बत हो, और लश्कर ए तौयबा का जो प्रॉक्सी है, द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सारे केवल वहां जन्म नहीं लेते हैं, उनकी परवरिश भी की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं। 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है, अगर वो आतंकवाद को जारी रखता है तो भारत कठोर कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा और दुनिया के सामने पाकिस्तान के हर कच्चे चिट्ठे और आतंक का पर्दाफाश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भारत ने पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रखी है कि पाकिस्तान कोई प्रोपेगेंडा फैलाए, दुनिया भर में जाकर कटोरा लेकर अपने देश की स्थिति का रोना रोए, उसके पहले असलियत बताई जाए कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद कैसे हमारे देश को परेशान करने की कोशिश करता रहा और इस बार जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी उसी करतूतों का दरअसल परिणाम है।